सर आज तो सर डबल बार नहीं मतलब अटेंड किए थे। आज समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। और आपको शायद मैसेज भी नहीं आया होगा अभी। नहीं, मैसेज तो आ रहा, टाइमर तो चल रहा था, मेरा दिख रहा था यहाँ पे टाइमर तो वही, लेकिन उस यस समय से सर। मैं सोच रहा था क्यों हो रहा है बोल के, ठीक है। यस सर। अच्छा चलिए देखते हैं, हमको लगता है आज ये ईद उद भी है ना, तो इस पर आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो बहुत हो रहा है, तो उसके यस कारण सर। भी कुछ किया होगा, क्या मालूम है, ठीक है। ये लोग बीच बीच में कुछ कुछ डाल ही देता है ऐसा। चलिए एनीवेज, अब देखिए तो, चलिए एक और ऑप्शन मुझे मिला यहाँ पे। अच्छा वो देखते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। तो देखिए, एक तो हमारा ये था, हमारा ये प्राइमरी की था, ठीक है, और दूसरा हमने इसको भी ये किया था, यूनिक बनाया था, देखिए ना, ठीक है। और दोनों के नाम से यस हम लोग को सर। क्या कर रहा है, हम लोग को ये इंडेक्स कर दिया ना, ठीक है। एंड सी हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए ना, इंडेक्स टाइप क्या आ रहा है, बी ट्री आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ट्रीज है, बाइनरी ट्रीज, ठीक है, उसी को इम्प्लीमेंट करके क्या करता है ये लोग, ये इंडेक्स बनाता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यस अभी वो सर। कितना इंपॉर्टेंट फीचर है, आप देख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली देखिए, डेटा स्ट्रक्चर उतना पॉपुलर, मतलब लोगों को नहीं समझ में आता है, या लोग उसका एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाते उसको, बिकॉज जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें इतना, मतलब उसमें कोई प्लानिंग ही नहीं रहता एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट एवर प्रोग्राम वी डू, कभी भी मतलब उसमें एफिशिएंसी नहीं होता, इतना गंदा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। कि आप कुछ उसको चेक नहीं करते कि उसको समय कितना लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, नथिंग एट ऑल, ठीक है। कुछ भी हम लोग चेक नहीं करते, हम लोग बस क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो कितना यस गलत है, सर। कितना खराब चीज है ना ये, ठीक है। तो यस सर। बट वी डू इट, ठीक है, ये एकदम सही है। तो अब जाके धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हम लोग थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश कर रहे, सिंसियर होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी कैसे हमने जो डिस्कशन किया, ठीक है। एंड अब छोटा सा फैक्टर्स, जैसे ये जो छोटा सा फैक्टर्स है, उसको मैं हमेशा गौर करना चाहता हूँ, है ना, यहाँ पे जो दिखा रहा है, जैसे देखिए अभी जो हमने क्वेरी किया उसमें, ये मेरे ख्याल से बहुत दिन के बाद ऐसा होगा कि हम लोग को ये 0.13 सेकेंड्स लगा, मतलब थोड़ा सा एक बड़ा फिगर दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अदरवाइज देखिए, ज्यादा ज्यादा मोस्ट ऑफ द हमेशा टाइम, सर जीरो है पॉइंट ना। जीरो वन पे ही रहता हाँ, है। और 0 या 0.1 ऐसे करके, ठीक है, यही है, यस ठीक है, सर। इतना में काम हो जाता है। बट दिस इज, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम की, क्योंकि ये जो टेबल है बहुत बड़ा टेबल है, जो हम लोग जहां से सर्च कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये सब एक टेबल के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, इट्स अ बिग टेबल, क्योंकि जितना डेटाबेस है आपके पास में, सारा डेटाबेस का इंडेक्सेस उसी के अंदर में स्टोर रहता है, इसी टेबल के अंदर में ना, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे वो सब शब्द भी आ रहा है ना, कार्डिनलिटी वगैरह, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे यस जीरो सर। जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिखना पड़ेगा, ठीक है, सब चीजें। तो सिमिलरली आप चाहने से अपना से भी किसी कॉलम को, मतलब देखिए, हो सकता है कोई कॉलम इंडेक्स ना हो, सॉरी ये यूनिक ना हो, या प्राइमरी की ना हो, ठीक है। बट स्टिल आपको क्या करना है, आपको उसको, जैसे मान लीजिए जेंडर जेंडर के हिसाब से बहुत बार आपको सर्च करना पड़ता है, मेल फीमेल हमेशा आपको सर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप उसको सॉर्ट करके रखते हैं, ठीक है, हमेशा, है ना, ठीक है, अगर मतलब वो इंडेक्स रहता है, तो क्या होगा कि आपको जल्दी से मिल जाएगा वो, ठीक है, जल्दी से मिल जाएगा। अगेन दे में भी अदर फैक्टर्स, जिसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी कॉलम है, ठीक है, जिससे आपको सर्च करना पड़ता है, यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड इंडेक्स देम, ठीक है। तो उनको इंडेक्स कीजिएगा, तो क्या होगा, जल्दी से आपका सर्चेस काम करेगा। तो ये सब देखिए, ये सब कुछ टेक्निक्स है। तो अब सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि ये जो अभी हम लोग से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मैं ये लेवल पे दिखा रहा हूँ अभी आपको, है ना, तो वो सब चीजें कॉलेजेस में नहीं हो पाता है ना, सबसे बुरा बात ये। जैसे अभी मेरा कजिन एक आया हुआ है, तो ही इज डूइंग हिज मास्टर्स फाइनल सेमेस्टर में, वो भी प्रोजेक्ट भी कर रहा है। तो मेरा भाई भी आया हुआ है जो माइक्रोसॉफ्ट में है, ठीक है। तो वो रोज उसको तंग करता है, रोज पूछता है, "भाई, तुम्हारा प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है", रोज, है, ठीक है। तो अब जैसे ये 2-3 दिन पहले उससे बात भी किया था, तो नाउ हिज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू वीक एक्चुअली, ठीक है, जबकि उसका नंबर बहुत अच्छा आता है, उसका भी, ठीक है, मार्क्स बहुत अच्छा आता है, 80-85 हमेशा आते रहते हैं। तो मतलब इसे मार्क्स का क्या फायदा है, जब मतलब प्रोग्राम ही नहीं लिख पा रहा है, तो है ना, ठीक है। तो अभी जब प्रोजेक्ट भी कर रहा है उसमें, फिर मतलब मेरा हेल्प चाहिए होता है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ना दिस इज नॉट गुड, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलेजेस अपना रोल नहीं निभा रहा है, कॉलेजेस जो स्किल इम्पार्ट करना चाहिए ना, वो इम्पार्ट नहीं कर पा रहे, बस डेफिनेशन हटा रहा है बच्चा लोग को, कि ये डेफिनेशंस पढ़ लो, डेफिनेशंस पढ़ लो, जैसे इंडेक्स, अगर पूछिएगा उससे डेफिनेशंस वगैरह तो बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है डेफिनेशंस, है ना, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग दोस थिंग्स, ठीक है, तब उससे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लैपटॉप्स वगैरह में भी मतलब हाथ उतना खुला हुआ नहीं दिखता है, ठीक है, जब वो प्रोग्राम्स वगैरह भी लिखता है तो नहीं, मतलब उतना क्लीन नहीं है वो सब चीज में, ठीक है। तो देन ये यहीं यहीं पे तो कॉलेज का रोल खराब हो जा रहा है ना। और जबकि ये लोग को मतलब सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में बैठना है, तो हॉस्टल में रहता है वो, ठीक है, हॉस्टल हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है। तो राइट इन द मॉर्निंग बोलता है 9 बजे से क्लास होता है, शाम को 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इतना टाइम फिर क्या करता है लोग, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि आप अपना दिन भर दे रहे हैं कॉलेज को, ठीक है, तो फिर वो दिन भर में क्या सिखा रहा है वो लोग एक तरह से, ना, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे है, ठीक है।
अभी हम लोग भी जहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ मौका ही कहाँ मिलता है पढ़ाने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस में बोलेगा ये खत्म कर दो, फिर बच्चा का मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, बस हो गया, है ना, यही सब चीजें। एंड मतलब वो सीखा कितना नहीं सीखा उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ये लिस्ट जो हमने देखा, इससे कम से कम दो तीन चीजें पता चला यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक तो ये पता चला हम लोगों को कि ये मतलब जो इंडेक्सेस होता है वो मोस्टली ट्री कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इंडेक्सेस बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये जब ट्रीज का आप ये देखिएगा, मतलब एप्लीकेशंस पढ़िएगा, तो आपको मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्सेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करके, अब से इंडेक्स इंडेक्स का प्रैक्टिकल पर्पस, इंडेक्स कभी किसी को नहीं समझ में आता है कोई बच्चा को, ठीक है, बिकॉज इंडेक्स बनाने के बाद में आपको दिखता ही नहीं कि उसका क्या हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड, है ना। इंडेक्स बैकग्राउंड में चलता है। या जैसे एक टेक्स्ट बुक का टेबल ऑफ कंटेंट बहुत बच्चा लोग को पता होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट का क्या रोल है, बट बुक के पीछे में इंडेक्स रहता है। दे आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग दैट इंडेक्स, है ना। पीछे का जो इंडेक्स होता है, बहुत कम स्टूडेंट है जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो फीचर पीछे में रहता है। तो लोगों को नहीं, मतलब वो पीछे तक जा ही नहीं पाता है। इनफैक्ट बुक का एक्नॉलेजमेंट लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बुक का प्रीफेस लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जो लास्ट में अपेंडिक्स अपेंडिक्स होता है, ठीक है, वो सब लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब वी आर नॉट नोइंग द बुक एट ऑल, कि अच्छा बुक क्या है, बुक कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है इसके साथ में भी। तो इंडेक्स एक ऐसा फीचर है जो बैकग्राउंड में काम करता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। उसका काम है, मतलब हमको डेटा को सर्च करने में, मतलब डेटा का जो सर्चिंग प्रोसेस को फास्ट बनाना, ठीक है, दैट इज द जॉब ऑफ इंडेक्सिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो सामने में आपको उसका कोई प्रभाव दिखेगा नहीं जब तक कि आप कुछ टेस्ट नहीं दौड़ा, मतलब ये करके देखते हैं ना, ठीक है। तो जैसे आप ये कीजिए कोई, लेकिन इसके लिए बड़ा टेबल चाहिए, ठीक है। यू मेक अ वेरी बिग टेबल जिसमें कम से कम मतलब 1000 रिकॉर्ड हो, ठीक है, क्योंकि आजकल का कंप्यूटर का स्पीड हमारा बहुत हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ठीक है। या यू yes, अरेंज अ वेरी ओल्ड कंप्यूटर, ठीक है, पुराना कंप्यूटर कैसे अरेंज कीजिए, और उसमें पुराना वर्जन ऑब्वियसली डालना पड़ेगा आपको इसका, माइसिकल वगैरह का, है, ठीक है। तो वो डालिए, और उसके बाद में ये कीजिए कि मतलब फिर भी उसमें भी अच्छा खासा डेटा चाहिए होगा आपको, तो 500 डेटा चाहिए ही होगा, ठीक है। तो कहीं से अरेंज कीजिए। एंड पहले आप क्या कीजिए, या दो टेबल बना लीजिए, ठीक है, दो टेबल बना लीजिए। तो एक में क्या कीजिए, एक में उस फील्ड को, उस पर्टिकुलर फील्ड को आप इंडेक्स करके रखिए, ठीक है, दूसरे टेबल में इंडेक्स करके मत रखिए, ठीक है। एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेरीज, एंड ठीक है, चेक दीज फिगर्स, है ना, ये क्या देता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, मतलब ये होना ही चाहिए, थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि जो नॉन इंडेक्स्ड है वो वाला स्लो चलेगा, उसमें ये ज्यादा समय दिखाएगा, ठीक है। जो इंडेक्स्ड वाला होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ये मतलब कम समय पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्सिंग नॉर्मली जो सर्चिंग का जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है, उसको ये करने के लिए होता है, ठीक है, उसको ये मतलब कम करने के लिए होता है ना, ठीक है। तो चलिए, तो वैसे करके आप बाकी का भी इंडेक्सेस वगैरह चाहने से देख सकते हैं, बाकी के टेबल का भी, है ना, जैसे रूम है हमारा, ठीक है। तो शो INDEX इंडेक्स फ्रॉम ROM रूम, ठीक है, रूम रूम, देखिए, ठीक है। तो वहां पे क्या था, एक प्राइमरी था, ठीक है। तो एक टाइप को भी हमने क्या किया, टाइप इज अ फॉरेन की एक्चुअली में, ठीक है ना। नहीं नहीं, फॉरेन की तो नहीं था, बट इसको यहाँ पे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है पता नहीं, ठीक है, आई हैव टू सी, ठीक है, क्या हमने किया था नहीं किया था। और देखिए कार्डिनलिटी में भी कुछ फिगर्स आ रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है ना, 16 8 ऐसे कर कुछ फिगर्स आ रहा है। तो ये सब इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सब चेक करना पड़ेगा, व्हाई इट इज लाइक दैट, है, ठीक है, व्हाई इट इज लाइक दैट, वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, यहाँ पे आ रहा है, देखिए, दिस इज यूनिक एंड दिस इज नॉन यूनिक, है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेकिन इसके ऊपर में इंडेक्स क्यों लगाया है, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, व्हाई दे हैव क्रिएटेड एन इंडेक्स ऑन दिस, है ना, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे, देखेंगे ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। yes, sir. ऑल राइट, सो वे वे वी हाँ। तो अब क्या करते हैं, अब इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं हम लोग वहां पे, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस फंक्शन। तो अब देखिए ये जो पैटर्न है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मेंटेनेंस बहुत आसान होगा एक्चुअली में, ठीक है। मेंटेनेंस विल बी वेरी इजी, बिकॉज सारा का सारा मतलब हॉस्टल रिलेटेड फंक्शन आपका यहाँ पे है, ठीक है। और ये सिंगल कोड लिख के आप कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है, आप आराम से कॉल कर सकते हैं, जस्ट हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस फाइल, ठीक है। जैसे रूम में हम लोग, रूम में हम लोगों ने इस फाइल का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, बना दिया हम लोगों ने। अब ये हॉस्टलर से हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, मोडाल में उसको कॉल करते हैं। तो मोडाल में भी जब हम लोग ऑन ब्लर पे इसको कॉल करना है ना, एक्चुअली ऑन ब्लर पे इसको कॉल करना है, देन हाउ इट विल बी डन, कैसे करके इसको कॉल करें हम लोग ऑन ऑन ब्लर में। अच्छा, एक काम करते हैं, ऑन ब्लर में हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं एक्चुअली, ठीक है, हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं। और जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, फॉर्म सबमिट होगा, तो फिर तो ऊपर जाएगा वापस, ठीक है, इट विल गो अप, ठीक है, इट विल गो अप। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर सबमिट हुआ है तो फॉर्म है, ठीक है, अगर सबमिट हुआ है तो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे।
ऑलराइट, तो यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं एक्चुअली में, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करना होगा, वो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक मेथड जोड़ देना होगा। तो मेथड में भी डिफरेंट, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, लिख देते हैं ऑन BLUR। ब्लर का मतलब होता है लॉस्ट फोकस, है ना, तो जब आप उससे निकलिएगा बाहर, ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स से, देन दिस इवेंट विल फायर, है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्म में आई थिंक दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट ना, फॉर्म डॉट सबमिट से लिखना होगा, दिस डॉट FORM फॉर्म, नहीं फॉर्म डॉट सबमिट कर देते हैं, डॉट SUBMIT सबमिट, देखते हैं इट वर्क्स और नॉट। और जब फॉर्म सबमिट होगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वापस से ये पूरा का पूरा रन करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ हियर, बाद में इसको वैलिडेट करना पड़ेगा, इफ एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे सिर्फ उसको कॉल कर देते हैं, हम लोग HOSTLR हॉस्टलर से इसको कॉल कर देते, क्या नाम था फंक्शन का हमारा, DISPLAY डिस्प्ले नेम इसको, और वो आईडी हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट आईडी विल कम फ्रॉम, ठीक है। तो अभी देखिए फॉर्म का हमने शायद कुछ मेथड दिया, एक बार चेक कर लेते हैं हमने, यहाँ जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है मोडाल के अंदर में, तो द मेथड इज नथिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो अभी गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है, लेट्स यूज गेट फॉर इट। मतलब फॉर्म सबमिट होगा तो हॉस्टल आईडी भी सबमिट होगा साथ साथ में, ठीक है, और उसी हॉस्टल आईडी को हम लोग यहाँ पे निकालना है, ठीक है, हॉस्टलर आईडी। और देखिए प्रैक्टिस करने से ये सब चीज याद रहेगा, ठीक है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू रिलेट एज वेल एज आप ये सब चीज याद रख पाएंगे ना, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे एक बार चेक कर लेते हैं कि वो हॉस्टलर आईडी ही नाम है ना उसका, हाँ हॉस्टल आईडी नाम है, तो दे में भी बग्स, विल सी इट, ठीक है, देखते हैं क्या बग होगा। सी ऑन ब्लर वाला मतलब फॉर्म डॉट हाँ सबमिट जो करे वो हाँ, एक्सप्लेन कर देते सर। ऑन ब्लर एक इवेंट है ना, ऑन ब्लर एक इवेंट है जो एग्जीक्यूट होता है जब आप इसमें से बाहर जाते हैं, तो जैसे है ना ये कोई भी जिस पे आपने लिखा है उसमें से बाहर जाते हैं तब वो फायर होता है, ठीक है, देन इट इज कॉल रिमेंबर, है ना, ठीक है ना। तो यस ये सर। मतलब होता है ऑन ब्लर का, ठीक है। यस सर। तो अभी जैसे इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, अभी तो एरर आएगा वहां पे, देखिए पहले एरर आ गया ना, तो देखिए यस अनेबल सर। टू, तो ये इसलिए हुआ बिकॉज देखिए जब भी ये फॉर्म लोड होगा ये कोड रन करने वाला है, ये वाला कोड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा देर के लिए ये दोनों को इसको स्पेशली वो कर देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये गेट होस्टल आईडी तो इसको मिलेगा नहीं, कहाँ से मिलेगा अभी, क्योंकि फॉर्म सबमिट हुआ नहीं, ठीक है। तो लेट्स ये कमेंट दिस स्क्रीन और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी बोल रहा है कि पेज नॉट वर्किंग, तो किसकी वजह से पेज नॉट वर्किंग है अभी, तो जो नया कोड है चलिए उसको हम लोग एक काम करते हैं, फिर भी सब वही है। फिर भी वही है। तो ये 3 लाइन हमने लाया है ना नया, वो 3 लाइन की वजह से हुआ है, तो मतलब यहीं से हो रहा है ये। तो जब हम लोग हॉस्टलर मॉडल को कॉल कर रहे हैं इस फाइल को, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग मे बी हियर, ठीक है, जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि लोड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है, और ये तो ऑलरेडी कमेंट है जो नीचे में लिखा हुआ यस सर। है ना, ये तो ऑलरेडी कमेंट है। कमेंट है सर, पहले से कमेंट था सर। हम्म, इसमें तो कोई एग्जीक्यूटेबल लाइन ही नहीं है, इसमें तो कोई एग्जीक्यूटेबल लाइन ही नहीं है। अच्छा एक और चीज देखते हैं हम लोग, है ना, कि जैसे ये वाला जो है, ठीक है, जो हमारा हॉस्टल मॉडल है ये, जैसे यहाँ पे हमने रूम मॉडल को भी लाया है, ठीक है, रूम मॉडल को लाया, रूम मॉडल, तो कभी कभी हो सकता है कि मतलब एक फाइल अलग अलग जगह में कॉल हो गया है ना, ठीक है। तो इसे एक बार रूम मॉडल को देखते हैं यहाँ पे, तो हॉस्टल वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दे में बी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज DB कॉन्फ़िग हम हर जगह ये कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन
वी आर पुटिंग इट हियर आल्सो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ONC वंस करके, है ना, ठीक है, कि अगर पहले से ये इम्पोर्टेड है तो वी वोंट बी इम्पोर्टिंग इट, ठीक है, हम फिर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे इसको ना, ठीक है, लेट्स गिव दैट, है, ठीक है, बिकॉज मुझे तो दूसरा कुछ यहाँ पे झमेला नहीं लग रहा है एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेड है, वहाँ पे वो भी इम्पोर्टेड है, ठीक है। तो जब दोनों यस सर। चीज आएगा दोनों जगह, जैसे देखिए जो डीबी कॉन्फ़िग है हमारा, ठीक है, डॉट पीएचपी, तो इवन दिस कंटेन्स अ मेथड, है ना, ये वाला। तो मान लीजिए दोनों फाइल अगर एक जगह आ गया तो ये तो फिर से वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला बात हो जाएगा, सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग वाला बात हो जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब सेम नाम से दो फंक्शन आपको उसमें मिल रहा है तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी देखते हैं वो वाला प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तो दैट इज वाई वी आर हैविंग रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस, है ना, ठीक है, ये दो मेथड हमारे पास में और दो ये, हाँ, ये कीवर्ड हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। सर रिक्वायर का तो समझ में आया सर, रिक्वायर हाँ, वंस क्या देखिए करेगा रिक्वायर सर? वंस का मतलब है कि अगर ये फाइल पहले से इंपोर्टेड है, ठीक है, तो ये दोबारा उसको इंपोर्ट नहीं करेगा, है ना, ठीक है ना। हो सकता है यस जैसे सर। अभी मैंने बोला ना कि देखिए यहाँ पे रूम डॉट पीएचपी में हम इसको बुला रहे हैं रूम मॉडल को। इन रूम मॉडल ऑलरेडी वो जो हमारा ये है यहाँ पे देखिए ना, रूम मॉडल में भी डीबी कॉन्फ़िग है देखिए ऑलरेडी, ठीक है। यस सर। और यस फिर सर। से हम लोग जब इसको बुला रहे हैं हॉस्टल मॉडल को बुला रहे हैं तो यहाँ पे डीबी कॉन्फ़िग आ रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन बोथ द प्लेसेस, है ना, ठीक है, दोनों जगह हमको जरूरत यस पड़ रहा सर। है। तो हो सकता है यहाँ पे डबल डबल आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को आप इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसमें यस रूम सर। में, है ना, ठीक है। तो मे बी दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, है ना। यस सर। तो देखिए H001 लिखा हमने, टैप किया तो अभी तो वो बंद हो गया, देखिए तो काम कर रहा है अभी, मतलब वो सबमिट इज वर्किंग, ठीक है, सबमिट इज वर्किंग, बट वो गायब हो गया एक तरह से, ठीक है। तो उसको हम लोग को फिर से वो ठीक करना पड़ेगा, उसको लाने का हमको उपाय निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसका जो विजिबिलिटी ये हो जा रहा है ना, गायब हो जा रहा है। तो देखिए अभी एक तो आपने साइड इफेक्ट ये देखा कि जैसे वो सबमिट होता है वो विजिबिलिटी उसका खत्म, ठीक है, चला गया हुआ है ना, ठीक है। तो वो दिखना होगा। तो हालांकि वो है पेज में ही है, डेटा भी रखा हुआ है, सारा चीज के पास में हुआ है, ठीक है, बट ये जो डिस्प्ले है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ब्लॉक हो रहा है और फिर हम लोग कभी डिस्प्ले को नन कर दे रहे हैं, देखिए इसका, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये देखना होगा, मतलब सबमिट के बाद में क्या हो जा रहा है, वो उसका विजिबिलिटी गायब हो जा रहा है ना, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा हम लोग को ये सब चीजें। तो यही सब बग है जो जिसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। तो बट अभी तो क्या हो रहा है, पहले ये वाला तो मेरा काम नहीं कर रहा है असल में, दिस इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। तो इसको पहले काम करा के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं कि रिक्वायर वंस ही यूज कर लेते हैं, अगर बाई चांस में ये ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसका डबल डबल कॉपी नहीं लाए, ये करके हम लोग देखते हैं एंड देन रिफ्रेश इट। तो देखिए ये फिर से गायब हो गया, द पेज इज अनवर्किंग करके, है ना, ठीक है, करंटली अनेबल टू हैंडल दिस, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये हॉस्टलर मॉडल में कुछ गड़बड़ हो रहा है जो ये नहीं पकड़ पा रहा है। तो एक बार फिर देख तो लेते हैं, डॉट स्लैश हॉस्टलर मॉडल, है ना, फाइल तो यही है, फाइल तो यही है। देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हॉस्टलर मॉडल में थोड़ा देर के लिए, ठीक है, ये सबको सिर्फ चेक करने के लिए कि अंदर से ही प्रॉब्लम है, एक बार हम लोग मतलब कौन सा वो लाइन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो देख लेना होगा ना पहले। देखिए अब रिक्वायर्ड डीबी कॉन्फ़िग का ही बात है यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो सही है, लेकिन फिर जैसे डीबी कॉन्फ़िग यहाँ हमने नहीं दिया है ना, तो प्रॉब्लम यहीं पे है। एंड डीबी कॉन्फ़िग में भी कुछ आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज चेक लेते हैं, होस्ट नेम यूजर पासवर्ड डीबी, होस्ट नेम यूजर पासवर्ड डीबी, तो ऐसा तो कुछ इस फाइल में नहीं आ रहा है, हॉस्टलर नेम ही आ तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि जो मैच करे, ठीक है। और इसका कंटेंट तो कुछ हमने कुछ भी नहीं आता ऐसा कि जो मैच करे। तो क्लास डीबी कॉन्फ़िग और एक बार यहाँ से क्लास तो है ही,
ये सबको एनेबल करके देखते हैं। फाइन, लेकिन फिर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके वजह से है। तो ठीक चल रहा है। राइट, तो अभी परेशानी सिर्फ यहीं से आ रहा है, ठीक है, परेशानी यहीं से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में रूम में गए, और अगर ये करते हैं तब क्या होता है देखते हैं। रिफ्रेश, इट्स फाइन। चलिए, वो सबमिट तो हुआ, ठीक है, सबमिट तो हुआ। एक काम करते हैं हम लोग, सबमिट होने के बाद में पेज फ्रेश आ जाए, तो एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, ये जो ऑन लोड में है ना, या उसका जो CSS से जाके हम लोग थोड़ा देर के लिए, ठीक है, फॉर्म डिजाइन मोड डाले ना, तो इसका ये जो है डिस्प्ले नन को हम लोग, मतलब वो शुरू से डिस्प्ले करेगा वहां पे ना, क्योंकि उसका इफेक्ट पहले तो ये हमको ये देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। अच्छा, ये तो क्रोम है, क्रोम में तो होगा नहीं, क्योंकि अभी CSS चेंज किया हमने, वो इंस्टेंटली यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, आ नहीं रहा है उसका इफेक्ट। मोजिला में भी मतलब मोजिला में कर सकते हैं वो, तो वहां पे हाँ तो दिखा हाँ, देगा। वही फायरफॉक्स में कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, देखिए, तो ये जो इफेक्ट देखा ना आपने, कि सब सब चीज गायब हो गई, देखिए यहाँ पे, मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रूम नंबर आया, एज सुन एज आई टाइप दिस, ठीक है, और ये देखिए, तो यस सारा सर। इन्फॉर्मेशन गायब हो सर गया ना वहां से, ठीक है। सो वो तो आना चाहिए था वो सर। आना चाहिए था, तो यही साइड इफेक्ट की मैं बात कर रहा था एक्चुअली, बिकॉज देखिए कि वो आ भी जा रहा होगा, मतलब यहाँ पे जैसे फिर से एक बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, फिर से हमने खोला तो रूम नंबर इज ऑलरेडी है, ठीक है, और ये यस सर। हमने डाला, और एक बार गौर करने की कोशिश करते हैं, मतलब धीरे से वो करते टाइप, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से वो भी आ जा रहा है, नेम भी आ जा रहा है, देखिएगा, ठीक है। यस सर। तो लेकिन वो इतना फास्ट है, असल में कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है कि आया नहीं आया। इनफैक्ट खैर, आने के लिए तो हम लोग कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, विल हैव टू राइट समथिंग, ठीक है, टू ब्रिंग इट हियर, ठीक है। यस तो यस लिखना सर। क्या पड़ेगा हम लोग को, तो देखिए वो काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, प्रॉब्लम तो एक चीज समझ में आ गई, वो डबल डबल जो आ रहा है ना, मेरे ख्याल से वो ये वाला है ना, ठीक है। तो बट अब फिर से हम ये कैसे पता करेंगे कि हम कहाँ डालेंगे नहीं डालेंगे ना, दिस विल बी अ प्रॉब्लम है ना, ये वाला, ठीक है। यस तो सर। चलिए, यस सर। इसका इसका कुछ करना पड़ेगा, या मेरे ख्याल से, ठीक है, रुकिए एक मिनट, हाँ, सर यहाँ पे ऑलरेडी भी। सर। हाँ सर दो दो बार जो सर मतलब आ जा रहा है फंक्शन कॉलिंग एक ही हाँ सिंगल वाले में। हाँ, तो वो मतलब पहले से ऑलरेडी कहीं कॉल है, और जिसमें कॉल है उसको कॉल करे, जिस वजह से हो जा रहा है सर। एग्जैक्टली है ना, तो मतलब एक एक ही का दो दो कॉपी आ जा रहा है ना, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो अभी तो काम करेगा, वही रिक्वायर वंस यूज करना पड़ेगा सब जगह, ठीक है, विल हैव टू यूज रिक्वायर वंस, देन ओनली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा, ठीक है सर ना। ऐसे में अगर हाँ पता नहीं चले कि मतलब ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो कितनी, हाँ, पर्टिकुलर पेज कितनी बार कॉल हो रहा है सिंगल फाइल में, उसके हम्म, लिए मतलब ये यूज करेंगे रिक्वायर इसके लिए ये, वंस। हाँ, इसके लिए ये यूज करेंगे, ठीक है, इफ यू आर श्योर कि मतलब एक ही बार हमको यूज करना है उसको, देन यूज रिक्वायर, ठीक है। यस तो सर। इसलिए दो फंक्शन बनाया ना यहाँ पे, इसे दो फंक्शन बनाया, बट दीज थिंग्स आर वेरी इनकंसिस्टेंट इस रेस्पेक्ट में, ठीक है, बहुत इनकंसिस्टेंट है एक्चुअली में, देखा जाए तो PHP में, है ना, ठीक है। ये सब पता तो होना चाहिए ना कि सर कि हाँ, कहाँ पे कैसे आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है, तो चलिए, एनीवेज अभी तो काम चल रहा है हमारा इससे, ठीक है ना। तो अभी ये प्रॉब्लम को मैं पहले रिजॉल्व करता हूँ, कि जैसे ये आ जाना चाहिए था हमारा, ये आ गया, एंड देन ये एटलीस्ट नाम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए, तो नाम डिस्प्ले करने के लिए तो पहले हम लोग को ये जहाँ पे, ये जो हमारा हॉस्टलर रूम जो है, ठीक है, रूम में ये जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू, यहाँ पे इसका वैल्यू हमको दे देना होगा, हॉस्टलर ID नेम, नेम में वी ए वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल टू, और हम चाहने से रो वाला वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वी कैन, यहाँ पे क्या रिटर्न किया हमने हॉस्टल ID को रिटर्न किया ना, अच्छा, देन सिंपली वो फंक्शन कॉल कर लीजिए तो हो जाएगा काम।
यू जस्ट हैव टू कॉल द फंक्शन। तो इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है हमारा, हॉस्टलर, HOSTLLER हॉस्टलर डॉट, ठीक है। द नेम ऑफ द फंक्शन इज गेट नेम था ना, डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम। और हॉस्टलर आईडी हम लोग को डालना होगा यहाँ पे। तो हॉस्टल आईडी तो यहाँ से डाला जा सकता है। अच्छा, ऊपर नहीं कॉल करके यहीं पे कॉल कर लेते हैं इसको, रुकिए, ठीक है। वो डिस्प्ले कर रहा होगा ऊपर में कहीं पे, तो क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, तो वी जस्ट हैव टू, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ये बना देते हैं, मेथड बना देते हैं, हॉस्टलर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। तो इससे आसान हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे में हॉस्टल आईडी खाली लिख देने से हो जाएगा। चेक करते हैं। तो देखिए वो नाम अब शुरू से ही आ गया, देखिए, है ना। यस सर। ठीक है, शुरू से ही आ गया वो नाम। सर तो ऐसे नहीं आना चाहिए ना सर, ऐसे नहीं हॉस्टल आना आईडी चाहिए था, देखिए। ऐसे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, एक बार H002 करके देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए आ गया आलोक कुमार, ठीक नहीं, है, बट आ वो रहा है। चला जा रहा है, दोनों चला जा रहा है हाँ, सर ऊपर में। तो ये दोनों चला जा रहा है, दिस इज द साइड इफेक्ट एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द साइड इफेक्ट जो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एंड देखिए, सर वो नेम में हाँ देखिए ना सर, वो क्या आ रहा है, हाँ, स्क्रिप्ट वो ऑन वाला ब्लर जो के कारण, अलर्ट। कि मतलब क्योंकि खाली था ना, ये खाली था। यस तो सर। खाली था तो हमने वो जो स्क्रिप्ट अलर्ट किया हुआ है वो भी सही ढंग से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। वो भी मतलब सीधे से रिटर्न कर दिया उस चीज को, ठीक है, नो यस रिकॉर्ड सर। फाउंड को। तो ये भी चेक कर लेना होगा, ये भी देख लेना होगा, ठीक है इसको। तो अभी जैसे हम लोग सही वाला अगर डालेंगे यहाँ पे तो दिखा देगा, देखिए ना, ठीक है, तो दिखा दे रहा है। तो इट्स वर्किंग बट नॉट फुल्ली, देखिए ना, क्योंकि जितना बार फॉर्म सबमिट होता है ना, तो मतलब ये इसका नेचर है, HTML का एक नेचर है कि फॉर्म सबमिट होगा तो वो इफेक्ट देने के लिए, आपको बताने के लिए फॉर्म सबमिट हो गया, ये गायब हो जाता है, देखिए ये गायब हो जाता है, सब चीजें। तो चलिए, देयर आर वेज कि इसको लाया जा सकता है, ठीक है ना, है ना, देयर वेज कि इसको लाया जा सकता है। तो एक काम कीजिए, आप अपना से ट्राई कीजिएगा आज इसको, ठीक है, कि अगर यस आप सर। ये कोशिश कर सकते हैं इसको करने का, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि मतलब अगर ला सके यहाँ पे ना वैल्यूज को, ठीक है, कोशिश कीजिए विदाउट एजाक्स, ठीक है। अब कल हम यहाँ पे एजाक्स यूज करेंगे ये परेशानी से, क्योंकि देखिए एजाक्स में पूरा फॉर्म हमको सबमिट करने की जरूरत नहीं होता है ना। पार्ट ऑफ अ वेब पेज कैन बी रिफ्रेश, रिमेंबर, ये कैन बी अपडेटेड रादर, ठीक है, नॉट रिफ्रेश, अपडेटेड, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ इसको अपडेट करना है, नेम को, ठीक है। हम लोग को यस सिर्फ यस नेम सर। को अपडेट करना है, तो हम लोग इसी को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। विल ट्राई टू अपडेट दिस नेम ओनली, ठीक है। और आप यस देखिएगा सर। कि फॉर्म को रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन गायब ही नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन गायब नहीं होगा। एंड जब आप सबमिट कीजिएगा तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे ना, मतलब पूरा फॉर्म को, पूरा पेज को हम लोग सबमिट करने की कोशिश करेंगे उस समय में, ठीक है। एंड देन सबमिशन के बाद में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा मैसेज बॉक्स दे देंगे कि हाँ सबमिट, क्योंकि वैसे ही तो होता है ना नॉर्मली, कि एक बार पूरा टाइप कर लिया, देख लिया आपने, और फिर उसके अंदर वेलिडेशन वगैरह जो है वो भी हो गया। एंड देन फाइनली जब सबमिट करेंगे तब तो इस बॉक्स का कोई काम नहीं है, तब ये बॉक्स बंद हो जाएगा। और फिर एक दूसरा बॉक्स आएगा जिसमें मैसेज होगा, ठीक है, जिसमें एक मैसेज होगा, लिखा होगा कि आपका काम हो गया, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था, वैसा मैसेज बॉक्स के लिए या तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट अभी काम नहीं किया, देखिए, ठीक है, दिस स्क्रिप्ट डिड नॉट वर्क। नहीं तो ये ऊपर में एक बॉक्स आता था, ठीक है, ऊपर में एक बॉक्स आता था जहां लिखता था नो रिकॉर्ड्स फाउंड, है ना, तो इसको भी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो या तो हम उस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का बॉक्स होता है, ठीक है, या हम इस तरह का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो देखने में अच्छा लगेगा ना, ठीक है। हम अपने हिसाब से उसको यस प्लान कर सकते हैं मॉडल को, ठीक है। और एक जेनेरिक यस कुछ बना सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके लिए तो कुछ जेनेरिक नहीं बन सकता है ना जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, नाउ इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। हालांकि वो भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बन सकता है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और चाहिए होगा, मतलब ये सब का पैरामीटर के रूप में हमको भेजना पड़ेगा, मतलब एक पूरा HTML फाइल, ये एक फॉर्म का कंटेंट जो होगा उसको एज अ पैरामीटर हमको पुश करना पड़ेगा मॉडल के अंदर में, अगेन विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप मतलब करते जाते प्रोग्राम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये सब चीजें भी, ठीक है ना, इफ यू कैन थिंक, यस सर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बट यस सर। अगर हमको सिर्फ मैसेजेस डिस्प्ले करना है तो वो तो सिंपल है ना, मतलब बॉक्स का साइज तो ज्यादा डिफर नहीं करेगा, ठीक है, और लगभग सेम साइज का रहने वाला है, एरिया भी सेम रहने वाला है जहां पे डिस्प्ले करेगा इसमें स्क्रीन में, है ना, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर मैसेज बॉक्स हम एक मोडाल बना के कॉमन जगह में कहीं रख सकते हैं, विच वी कैन कॉल, ठीक है तो जावास्क्रिप्ट नहीं है, सिंपल, ठीक है। यस सर। तो हम उसको यस कहीं सर। पे कॉल कर सकते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर शाम यस को, सर। ठीक है। यस सर। सर वो वीडियो में सर 25 का वो फर्स्ट हाफ सर नहीं है सर। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे। ये कोई वो नहीं था, कन्वर्टेड नहीं था, मैंने देखा था उसमें, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कर देते हैं अभी, कन्वर्ट ये सब करके भेज दे रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। सर आपको सब मैसेज कर दिए थे सर। अच्छा, हाँ देखा था मैंने मैसेज, अभी भी है। यस सर। वो से मतलब वो जो सर 25 वाला का जो 55 मिनट वाला जो पहला आप हाँ था ना सर, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब वो 17 मिनट वाला तो सर आप कर दिए अच्छा थे सर। अच्छा। यस सर। और सर 27 का भी सर नहीं है हाँ सर। वो कन्वर्टेड नहीं था, जितना कन्वर्टेड नहीं था वो नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट होने में भी 10-15 मिनट ले लेता है, तो ठीक है। यस सर। सर सर आज का भी सर 2 हाफ होगा सर। हाँ आज का भी 2 हाफ हो जाएगा। अब पता नहीं अभी सिंगल वाला में क्यों ऐसा दिखा रहा है, अभी भी वो टाइमर फिर चलने लगा है इसका, ठीक है। यस सर दिखना होगा ऊपर में ये। सर दिख रहा है सर हाँ 8 मिनट पर। हाँ, 8:55-53 से दिखा रहा है। चलिए यस सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर ये टाइमर मेरे सामने भी दिख रहा है, ये मतलब विजिबल रहता है सर। हाँ ये विजिबल रहता है, ओके सर। ये विजिबल रहता है हमेशा। अब जो यस मतलब रेगुलरली इस तरह से मतलब ग्रुप में क्लास करता है, वो लोग को तो एकदम एक्सपर्ट हो गया, वो लोग को तो एकदम मालूम है ठीक से इसके बारे में, है ना। सर। बट सिंगल सर सिंगल शाम। नहीं होता था, यस सर। तो बट पता नहीं क्यों हो रहा है आज, ठीक है। यस सर। सर शाम में सर क्लास लेंगे। हाँ हाँ, लेंगे लेंगे लेंगे, यस सर। ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।